हेलो फ्रेंड्स। फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका। तो हम सीरीज़ कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट सीरीज़ जो कि रिलेटेड है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। एमसीक्यू बेस्ड हैं, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो बदायूंनी जो थे उन्होंने क्या करी थी, जो अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल की, उसकी आलोचना करी थी उन्होंने। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। और कैवल्य ये जैन धर्म से रिलेटेड कथन है। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो शेरशाह सूरी। आपको पता है दिल्ली सल्तनत के समय एक वंश आया था शेरशाह सूरी वंश। तो उसने ही क्या कहा था, भूमि मापन का जो मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ करी थी शेरशाह सूरी। और इनका टाइम पीरियड आपके कब तक था? 1940 से लेकर 1950 तक था। और इन्होंने किसको बाबर का बेटा हुमायूं को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, 10 साल के लिए। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के से किस किले में मिला था? अजमेर के किले में, थॉमस रो। ठीक है, और इन्होंने जहांगीर से क्या करी थी, फिर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करी थी। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ में है फ्रेंड्स। नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर जो महान थे उनको क्या कहा जाता है, वो क्या थे, अनपढ़ थे, लेकिन इनको पढ़ाई लिखाई का शौक़ था, इसलिए इन्होंने अपने पास नवरत्न रखे थे और लाइब्रेरी भी रखी हुई थी इन्होंने। भारतीय राज्य की कौन से मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है, तो ये अब पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो इसका सही आंसर है सुचेता कृपलानी। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद करी थी? तो टीपू सुल्तान ने। ठीक है, फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी किसने? टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी। ठीक है, शेर सुल्तान जिसको कहा जाता है, टीपू सुल्तान को। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और उसमें अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से फिर क्या करा था, मैसूर को अपने अंडर ले लिया था। मैसूर जो कि कर्नाटक में, वहाँ पे टीपू सुल्तान की सल्तनत थी। वृद्ध सांची स्तूप किस काल में संबंधित है? मौर्य काल में। ठीक है, सांची कमेंट करके बताइए कि सांची आपके मध्य प्रदेश में या फिर आपके यूपी में है। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स, शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को। और 30 जनवरी को गांधी जी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। और कहा जाता है कि गांधी जी के उस दिन को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, 1948 में। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इतिहास के जनक के तौर पर जाने जाते हैं? तो हेरोडोटस इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सैयद अहमद खान है। तो सैयद अहमद खान थे, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी इन्होंने स्थापना करी थी। किस वर्ष में हुगली के तट पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? तो 1651 में। हुगली कहाँ पे? आपके कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन के बीच सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो मराठों के बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सालाबाई की संधि हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से कौन सत्यमेव जयते का स्रोत है? तो मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद जिसको कहा जाता है, वहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा गया है। निम्नलिखित में से दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए थे। आमरण मतलब जब तक मर नहीं जाते, तो इस प्रकार के उन्होंने अनशन करे थे। द मीन ऑफ अनशन इज स्ट्राइक। अनशन का मतलब होता है आपका जिसको हम कहते हैं व्रत लेना, फास्ट। ठीक है, स्ट्राइक तो हड़ताल हो गई, गलती से बोल दिया। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे? जैन मत से थे ये। श्वेतांबर वो थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वह संप्रदाय था इनमें जो क्या करता था, जो बिल्कुल भी वस्त्र धारण नहीं करता था। ठीक है, जो बिल्कुल जो नग्न रहते थे। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को, जो कि एक गुप्त शासक था, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच।
3 युद्ध हुए थे पानीपत का 1526, 1556 और 1761। 1526 वाला हुआ था बाबर के बीच, और किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच। फिर 1556 में हुआ था आपके अकबर की तरफ से, उनके अकबर का हुआ था, और 1556 में अकबर का हुआ था और कोई दूसरे शासक थे। और 1761 में ये वाला हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। ठीक है, 1556 में जो अकबर का हुआ था उसमें उनके सेनापति थे, कोई उनका नाम याद ध्यान नहीं आ रहा, और कोई हेमू थे, हेमू जो भारतीय जो हिंदू राजा थे उनके बीच हुआ था 1556 में। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता थे, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स जिनको हम कहते हैं, जो कि आपके यूनिवर्स का अध्ययन करते थे। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। और अगर पूछा जाए राष्ट्रगीत तो वंदे मातरम, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। और रविंद्रनाथ टैगोर ने आमोर सोनार बंगाल भी लिखा था, जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कालाशोक था, ठीक है, कालाशोक मगध साम्राज्य का। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। और सांची जो जगह है वो आपके कहाँ पे है? ये आपके मध्य प्रदेश में एक जगह है। ठीक है, कभी अगर आप ट्रेन से जाओ तो सांची रेलवे स्टेशन के पास में ट्रेन से जाते हुए ही सांची के स्तूप दिखाई देता है। स्तूप बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए थे, जिसमें बड़े बड़े बौद्ध भिक्षुओं के क्या रखे गए हैं? उनसे संबंधित चिन्ह रखे गए हैं, जैसे आपके अशोक के नाखून, बाल, ठीक है, इस तरह के। सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क में, उड़ीसा में। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और पहले कौन थे? प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। और 24 इनमें तीर्थंकर हुए हैं शायद, 24 न ऋषभदेव, है ना, और ऋषभदेव इनके पहले थे। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी थी आपकी कन्नौज। तो इस सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चन, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें परिवार का और अपने दोस्तों का, और मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।